अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आपकी आवाज़ ऑस्ट्रेलिया से हरफिज़ ताकत के प्लेटफॉर्म से। जिन मजदूरों की बात इमरान खान ने की, हुकूमत ने गिरवी रख दिए। क्या ये वही पाकिस्तानी हैं जहाँ एक वज़ीर आज़म बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मजदूर को अपना सबसे बड़ा असासा समझता था? और ये क्या ये वही पाकिस्तान है जहाँ आज उन्हीं मजदूरों की मेहनत की कमाई को गिरवी रखने की बात की जा रही है? एक तरफ इमरान खान का दौर था जहाँ आलमी सतह की मुलाकातों में जाती मुफादात की बजाय आम पाकिस्तानी की बात की जाती थी। जब उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की तो किसी सियासी फायदे या खुफिया डील के बजाय साफ अल्फाज में कहा कि सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी मजदूर मेरे दिल के बहुत करीब हैं, इनका ख़ास ख्याल रखा जाए। और यही नहीं बल्कि उन्होंने शाह सलमान से दरख्वास्त की कि सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों को रहा किया जाए, जिसके नतीजे में हज़ारों पाकिस्तानी कैदी रिहा हुए और उनके घरों में खुशियाँ लौट आईं। ये एक ऐसे लीडर की सोच थी जो मजदूर को सिर्फ तरसीलात ज़र भेजने वाली मशीन नहीं बल्कि रियासत की रीढ़ की हड्डी समझता था। लेकिन दूसरी जन्म आज की सूरत हाल देखिए, जहाँ मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की जा रही है कि वो बढ़ते हुए कर्ज़ों, मुआशी दबाव और अपनी शाहाना तर्ज हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए ऐसे इकदाम पर गौर कर रही है जो न सिर्फ मुतनाज़ है बल्कि ख़तरनाक भी समझे जा रहे हैं। इस वक्त 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं और हर साल 30 अरब डॉलर से ज़्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। मगर अब ये तजवीज़ सामने आ रही है कि इन्हीं तरसीलात को बुनियाद बनाकर तकरीबन 10 अरब डॉलर की बॉन्ड्स जारी किए जाएं, यानी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की आमदनी को एक तरह से मालियाती सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ये कर्जा वापस करने में नाकाम रहा तो मखसूस चैनल्स के जरिए आने वाली रकूम को रोक लिया जा सकता है, जो बराह रास्त उन मेहनत कश पाकिस्तानियों को मुतासिर करेगा जो पहले ही सख्त हालात में अपने ख़ानदानों का सहारा बने हुए हैं। आज सवाल सिर्फ माशी पॉलिसी का नहीं बल्कि तरजीहात का है। रियासत अपने शहरियों के मुहाफ़िज़ है या इनके वसाइल को बहरानों की हल के लिए इस्तेमाल करने वाली एक मजबूरी का शिकार निज़ाम? और सबसे बढ़कर, क्या वो पाकिस्तानी जो हज़ारों मील दूर अपने खून पसीने की कमाई वतन भेज रहा है, वाकई इस निज़ाम में महफूज है या नहीं?